कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट ने एक बार फिर चिंता में डाल दिया है, जिसके चलते दुनिया भर में नवंबर की शुरुआत से ही कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा हो रहा है। हालांकि भारत में कोविड केस की संख्या निचले स्तर पर है, लेकिन चीन और जापान जैसे देशों में कोविड मामले बढ़ रहे हैं। खासतौर पर चीन में इन दिनों कोरोना के कारण बिगड़ रहे हालात के लिए विशेषज्ञ ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF.7 को प्रमुख जोखिम कारक मान रहे हैं। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट के बाद भारत सरकार अलर्ट हो गई है और जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इंदौर में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारी कैसी है, इसके लिए खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विशेष संवाददाता योगेश राठौर ने CMHO BS सैत्या से बात की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। चीन में कोरोना के BF.7 वेरिएंट आने के बाद में भारत में भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। सभी राज्यों को अलर्ट कर दिया गया है। इंदौर एक बड़े हॉटस्पॉट के रूप में बनकर उभरा था और इंदौर में सबसे ज़्यादा केसेस सामने आए थे। और प्रमुख बात ये रही कि जो विदेश से आने वाले यात्री हैं उनको लेकर ज़्यादा चिंता थी कि विदेश से जो नागरिक आए थे उनकी कोई भी कोविड जांच नहीं हुई थी। इस समय हमारे पास मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी BS सैत्या जी हैं। सैत्या जी से जानते हैं कि किस तरह की जो अलर्ट जारी हुआ उसके बाद में स्वास्थ्य विभाग ने किस तरह की तैयारियां की। सैत्या जी, किस तरह की तैयारियां अब इंदौर में हो चुकी, क्योंकि इंदौर बहुत बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभरा था कोरोना का। क्योंकि अभी कोविड के केसेस हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट में अभी लगातार इस महीने से 0 केसेस हैं, मगर फिर जो अलर्ट जारी हुआ है उसके अंतर ये है कि जितने भी अगर कहीं केसेस अगर होते हैं तो कोविड के केसेस को हमको अर्ली डिटेक्शन उनको करना है, उसको टाइमली उसका इन्वेस्टिगेशन कराना है, साथ में साथ उसको आइसोलेशन करना है और टाइम पे उसका मैनेजमेंट करने की ये एडवाइजरी जारी हुई है। इसका वेरिएंट भी जो है BF.7 जो है वो अलग से वेरिएंट का जो गुजरात वगैरह में कभी था, इनमें वो 1-2 केसेस का था अभी। मगर मेन चीज़ ये है कि भी जो पास के जो चाइनाज वगैरह, अमेरिका वगैरह, जापान है, साउथ अफ्रीका, इनमें केसेस जहाँ मिल रहे हैं और ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से एक ये है कि हम पड़ोसी हैं और उसके हिसाब से हमें पहले भी इंदौर काफ़ी सेंसिटिव रहा है और सभी दूर केस थे, मगर फिर भी इंदौर में काफ़ी केसेस थे। तो कोविड के लिए एक एडवाइजरी जारी हो गई है कि जो हमें अलर्ट रहना है और हमारी जो चिन्हांकित पहले से अस्पताल थे उन पे अस्पतालों में हम लोग ये करेंगे और हमारे प्राइवेट अस्पतालों में भी कोशिश करेंगे कि सारे जो वार्ड पहले जिस तरह से थे, तो अगर ऐसा कहीं होती है, दुर्घटनाएं होती है, अगर ये कोविड के केसेस कहीं होते तो पहले से हम लोग जिस तरह से पिछली बार किया था और इंदौर में काफ़ी अच्छा काम हुआ था, सारे अस्पतालों ने सामंजस्य बिठा के कोविड से निपटे थे। और इसी तरह से वापस उनके जिस तरह से वो स्टेट गवर्नमेंट से हमें कोई भी गाइडलाइन आती है तो उसको फॉलोअप करा के और उनको जारी कर दिया जाएगा। सर, कोविड प्रोटोकॉल को लेकर भी कोई एडवाइजरी है, किस तरह का प्रोटोकॉल रहेगा? क्योंकि पहले मास्क और ये सब अनिवार्य था, डिस्टेंस मेंटेन था, अब किस तरह का प्रोटोकॉल के तहत कोई एडवाइजरी में आया? क्योंकि कोविड के केसेस हम लोग पहले भी देख चुके हैं और प्रोटोकॉल रेडी है उसका कि हमें मास्क फिर से रहेगा कि अगर प्रोटोकॉल जैसे आते हैं एडवाइजरी जारी होता है पर मास्क लगाना है, सैनिटाइज का यूज़ करना है, सोशल डिस्टेंसन का पालन करना है और जहाँ केसेस पॉजिटिव अगर निकलते हैं तो उनको उस तरह से आइसोलेशन भी करना पड़ेगा ताकि जो एक महामारी के रूप में फिर से दोबारा न फैले। ये सारी चीज़ें तो रहेगी उसकी बेसिक जो चीज़ें। सर, भारत में जो सोर्स था वो फॉरेन कंट्रीज से था और ज़्यादातर ये उम्मीद थी उस समय कि जो विदेश से जो लोग आए थे, ट्रेवल जिन्होंने किया था, उन लोगों से ये कोरोना का जो है वो फैला है। तो इस बार भी वैसी कुछ तैयारियां एयरपोर्ट पर की गई है, उनके सैंपलिंग ली जा रही है, कहीं क्वारंटाइन किया जाएगा क्या उनको? अभी इस तरह से कोई एडवाइजरी नहीं है कि मतलब कि एयरपोर्ट पे सभी लोगों को ये करना है, क्योंकि हमारे पास इंटरनेशनल अगर एयरपोर्ट की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें तो एक ही हमारी फ़्लाइट जो आती है वो दुबई से आ रही है और जैसे होगा तो हम लोग उसको स्टेट से जो भी हमें गाइडलाइन या मिलेगी उसको बराबर फॉलो किया जाएगा। सर, हमारे पास अभी इस समय जो है डोजेज़ की क्या स्थिति है? कई बूस्टर डोज कई लोगों ने नहीं लगवाया, अभी इस समय डोजेज़ की क्या स्थिति? जो बूस्टर डोज लग गए हैं कितने लोगों को लगे और कितने अभी बाकी रह गए? अभी हमारे पर कोवैक्सीन के लगभग 30,000 के आसपास डोज ऑलरेडी है। अगर कहीं भी ऐसा लगेगा तो बिल्कुल हम लोग उनको तैयारी में। सर, लगभग 70 से 80% लोगों ने कोविशील्ड लगाया है और कोविशील्ड की जो है वो डोसेज की कमी बताई जाती है, तो अब कैसे उसको फुलफिल करेंगे और किस तरह से डिमांड करेंगे कि लोग बच गए हैं, उनको वैक्सीनेशन पूरा 100% किया जाए? जिस तरह से भी जहाँ भी रहेगा, अगर मांग रहेगी तो मांग के हिसाब से हम लोग स्टेट से मांग करेंगे और बाकायदा हम लोगों को वैक्सीन पर्याप्त है, क्योंकि पहले भी पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मिली थी और इंदौर के एक ये अच्छा है कि हम सभी लोगों ने वैक्सीन काफ़ी हद तक कवर किया, फर्स्ट डोज में भी कवर किया, सेकंड डोज में भी किया, मतलब एक हट के काम करता है। तो इंदौर बराबर एक जो भी एडवाइजरी जारी होगी हमारे लिए हम उसको पालन करेंगे बाकायदा।
सर अब स्वास्थ्य विभाग अस्पतालों में किस तरह से जांच कर रहा है कि किस तरह से उनकी तैयारियां पूरी रहे ताकि आगे कोई इस तरह का वेरिएंट फैले ज़्यादा बड़ी संख्या में अगर लोग पीड़ित हों तो किस तरह से हॉस्पिटल्स में तैयारियां हैं या हम स्वास्थ्य विभाग ने किस तरह से तैयारियां की गई है? चिन्हांकित अस्पताल करेंगे हम लोग हमारे अस्पताल में, और पिछली बार जो आइसोलेशन वार्ड अलग अलग से जगह भी बनाए गए थे, उसके अलावा चिन्हांकित अस्पतालों के अलावा जो हमारे प्राइवेट अस्पताल और जितने भी थे वहाँ पर भी कोविड के वार्ड अलग से ही बना दिए गए थे। तो उस तरह से भी रहेंगे, उनको आइसोलेशन रहेगा, जल्दी से हम लोग इन्वेस्टिगेशन कराएं उनका, और जो भी ट्रीटमेंट के पार्ट से रहेगा तो जो कंटिन्यू जहाँ हमारे अस्पताल से वहाँ पर कंटिन्यू ट्रीटमेंट का रहेगा। इसके अलावा आइसोलेशन में हम लोगों को बेड पर्याप्त मात्रा में हम लोग पहले से थर्ड लेयर की तैयारी में थे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग तैयारी करें, तो पहले से थोड़ा सा प्लानिंग हम लोगों को पहले से बना हुआ है। सीएमएचओ बीएस सेत्या का कहना है कि एडवाइजरी के हिसाब से उन्होंने पूरी तैयारी की हुई, हॉस्पिटलों में लगातार जांच चल रही है, लगातार हॉस्पिटलों में देखरेख चल रही है कि किस तरह की तैयारियां हैं। बूस्टर डोज को लेकर भी जो उनके पास में उनको जो लगेगा, जितनी डिमांड होगी उतनी डिमांड राज्य से मंगवाएंगे, और जो बूस्टर डोज के जितने भी अभी लोग बचे हैं उनको डोज लगाने की तैयारियाँ भी की जाएगी।